हेलो दोस्तों, आज दुनिया तीसरे विश्व युद्ध की तरफ बढ़ रहा है। ऐसा लग रहा है कि कब विश्व युद्ध हो जाएगा। सारे देश अपने अपने शान को बढ़ा चढ़ाकर दिखाने में लगे हुए हैं। मीडिया तो दिखाने में ऐसे लगा है जैसे कि उसे कितना बड़ा टॉपिक मिल गया है, और इसके साथ ही कुछ देश भी इस लड़ाई में अपना पूरा योगदान निभा रहे हैं। लेकिन लड़ाने वाले सारे देश शायद यह भूल जा रहे हैं कि आज नहीं कल लड़ाई खत्म हो जाएगी। सारे नेता एक दूसरे से हाथ मिलाते हुए एक ही टेबल पर नजर आएंगे। देश में हो रहे नुकसान की भी भरपाई हो जाएगी। फिर से भवन बन जाएगा, फिर से शहर सज जाएगा। लेकिन उस सैनिक का क्या गलती है? उस सैनिक के परिवार का क्या होगा जो इस युद्ध में शहीद हो जाएगा? उस सैनिक की गलती सिर्फ इतना है कि वह अपने देश की रक्षा करने का कसम खाया है, या उसकी गलती यह है कि उसके देश के बड़े बड़े नेता अपनी शान दिखा रहे हैं, अपनी ताकत दिखा रहे हैं? सवाल बड़ा है, आखिर इन नेताओं के गलती डिसीजन का खमियाजा देश के नागरिक क्यों भुगते? आज मीडिया के हवाले से एक रिपोर्ट बाहर निकल कर आया है कि रूसी सैनिक यूक्रेन के एक परमाणु रिएक्टर पर गोलीबारी कर रहे हैं, वहां पर बम फोड़ रहे हैं। शायद उन्हें वर्ल्ड वार 2 का परमाणु हमला याद नहीं है। शायद उस हमले में जापान के हुए बर्बादी को रूस भूल चुका है। रूस को याद कर लेना चाहिए कि जापान पर हुए 2 हमला जापान को आज तक तड़पा तड़पा कर मार रहा है। यदि यह परमाणु रिएक्टर गलती से भी फट जाता तो सिर्फ यूक्रेन ही नहीं बल्कि पूरा यूरोप का हाल जापान जैसा हो जाता, और इस मंजर में रूस भी बच नहीं पाता। तो अब आप जानना चाहेंगे कि जापान के साथ वर्ल्ड वार 2 में क्या हुआ था। तो आपको बता दें कि वर्ल्ड वार 2 के समय दुनिया के महाशक्तियों में जापान का नाम सबसे आगे निकल कर आता था, क्योंकि जापान दुनिया के अधिकांश देशों को हराते हुए उनके क्षेत्र को अपने काबू में करते जा रहा था। जहां एक तरफ ब्रिटेन फ्रांस का दुनिया पर कब्जा था, वहीं दूसरी तरफ जापान और जर्मनी का। बात है 1 सितंबर 1939 की। ये दोनों शक्तियां आपस में भिड़ जाती है और पूरी दुनिया को इस युद्ध में घसीट देती है, जिसे हम वर्ल्ड वार 2 के नाम से जानते हैं। इस लड़ाई में अमेरिका कहीं दूर दूर तक भी नहीं दिख रहा था, लेकिन अमेरिका अपने मित्र देशों को हथियार देने का काम कर रहा था, और इस लड़ाई में ब्रिटेन फ्रांस को मजबूत कर रहा था, जो जापान को पसंद नहीं आ रहा था। यही कारण था कि जापान 7 दिसंबर 1941 को एक फाइटर प्लेन से अमेरिका के एक टापू पर्ल हार्बर पर खड़ा एक जहाज पर बम गिरा दिया, जिसके बाद अमेरिका के राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने जापान के खिलाफ जंग करने का ऐलान कर दिया। सन 1945 में जापान युद्ध के दौरान ऑपरेशन डाउनफॉल के नाम से अमेरिका पर हमला करने की तैयारी कर रहा था। जैसे ही अमेरिकी राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट को इसकी भनक लगी, अपने बड़े अधिकारियों के साथ बैठक करके जापान पर परमाणु हमला करने की तैयारी शुरू कर दी। इस फैसला के 1 घंटा के बाद अमेरिकन सैनिक ने नागासाकी और कैपिटल हिरोशिमा पर बम गिरा दिए। 6 अगस्त 1945 को अमेरिकन एयरक्राफ्ट के जरिए सुबह 8:15 बजे हिरोशिमा पर जो बम गिराया था उसका नाम रखा गया लिटिल बॉय। इस बम को जमीन में एक्सप्लोर होने में 45 सेकंड का समय लगा था। जिस फाइटर प्लेन से यह बम गिराया गया था उस फाइटर प्लेन का नाम था एनोला गे। इस बम ने कुछ ही सेकंड में हिरोशिमा को खत्म कर दिया। इस बम के गिरते ही 1 लाख लोगों की मौत हो गई, और इस बम के रेडिएशन से तड़प के मारे गए हजारों लोग। जापान जब तक इस हमले को अच्छी तरह से समझ पाता कि अमेरिका ने 3 दिन बाद 9 अगस्त 1945 को बॉक्सर नामक जहाज से नागासाकी शहर पर एक परमाणु बम और गिरा दिया, जिसका नाम था फैटमैन, जो गिरते ही जापान के इस शहर के 85,000 लोगों की जान ले ली, और इससे निकलने वाले रेडिएशन से भी हजारों लोगों की मौत हुई थी। 2 परमाणु हमले की वजह से लगभग 2.5 लाख लोगों की मौत हुई थी। इसमें मरने वाले ज्यादातर आम लोग थे, और बाकी लोग आने वाले 2 सालों तक कैंसर जैसे घातक बीमारी से मारे गए। जब हिरोशिमा पर बम गिराया गया था उस समय उस जगह का नॉर्मल टेम्परेचर था 3 लाख डिग्री सेल्सियस, तथा जमीन के अंदर बने बंकर का तापमान था 4000 डिग्री सेल्सियस। जिस तापमान पर लोहा 1 सेकंड में पिघलकर पानी बन जाता है, तो आप सोच सकते हैं कि इंसान का क्या हुआ होगा। इस हमले से 125 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से आग फैलता गया। इसका रेडिएशन इतना घातक था कि जापान में आज भी जन्म लेने वाले बच्चे शारीरिक और मानसिक तौर से अपाहिज जन्म लेते हैं। प्लानिंग के हिसाब से यह दूसरा बम जापान के नागासाकी में नहीं, जापान के कोकिया शहर पर गिराना था, लेकिन कोकिया के मौसम खराब होने के कारण यह नागासाकी पर गिराया गया। नागासाकी शहर पर बम गिराने वाले जहाज में 12 पोटेशियम साइनेट की गोलियां रखा हुआ था। यदि मिशन फेल हो जाए तो अमेरिकी सैनिक इस गोली को खाकर अपनी आत्महत्या कर सके और जापानी सैनिक के हाथ में ना पकड़ाए। नागासाकी और हिरोशिमा पर परमाणु बम गिराने से पहले अमेरिकी सैनिक ने जापान पर छोटे छोटे हजारों बम गिराकर अभ्यास किए थे, जिसमें 400 लोगों की मौत हो गई थी और 15,000 लोग घायल हो गए। जिसके बाद जापान के राजा अकिहितो ने 14 अगस्त को अमेरिका के सेना के पास सरेंडर कर दिया। सम्राट अकिहितो ने खुद रेडियो पर सरेंडर करने का अनाउंस किया था। फिर भी जापान सरेंडर नहीं करता तो अमेरिका ने फिर 19 अगस्त
अगस्त को जापान के एक शहर पर परमाणु हमला की तैयारी करके रखा था। सुकोमा अमासी नाम के एक आदमी ने यह हमला अपने आंखों से देखा था, क्योंकि जब हिरोशिमा पर हमला हुआ था उस समय वह किसी काम से हिरोशिमा आया हुआ था और इस हमला से बच गया था। जिसके बाद वह अपने गांव नागासाकी चल गया था। इसके बाद वहां भी बम गिराया गया। इस बार भी इमाची बच गया था। हाल ही में इमाची की 2010 में कैंसर से मृत्यु हो गई। बराक ओबामा अमेरिका के पहले राष्ट्रपति थे जो 70 वर्ष बाद हिरोशिमा पर गए थे। इस हमला में मारे गए लोगों के याद में जापान में एक ज्वाला प्रज्वलित किया हुआ है जो हर समय जलते रहता है। यह ज्वाला तभी बिताया जाएगा जब दुनिया से परमाणु हथियार नष्ट कर दिए जाएंगे। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि परमाणु बम कितना खतरनाक होता है। दोस्तों, युद्ध किसी के लिए अच्छा नहीं होता। युद्ध हारने वाले को भी नुकसान करता है और साथ में जीतने वालों को भी बर्बाद करता है, और परमाणु हमला तो पूरे दुनिया को बर्बाद कर देता है। यह बात रूस को भी समझने की जरूरत है। तो हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं तथा लाइक शेयर करें, और यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।